अस्सलाम वालेकुम। अंडू के छिलकों पे खून के धब्बों की वजूहात और इसका फलाक की सेहत पे मुज़र असर, मौसम सरमा के लिए मुर्गी खाना की तैयारी, रोशनी का दुरुस्त दौरानिया, मुर्गियों में अंडू की अच्छी पैदावार के लिए प्रोलैप्स जैसे मसाइल से बचाव के सिलसिले में मुस्तनद और जामे हिकमत अमली, मुर्गी के बिस्तर की मतलूबा मिकदार, सर्द मौसम में पानी और खुराक का दुरुस्त इस्तेमाल और दीगर ज़रूरी अवामल के हवाले से इस वीडियो को व्यूज़ के लिए तश्कील दिया गया है। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब भी आपका फ्लाक प्रोडक्शन पे आता है, मुर्गियां अंडे देने लग जाती हैं, उस वक्त अगर आपको अंडू के ऊपर इस तरह से खून के धब्बे नजर आए तो ये आपका फ्लाक प्रोलैप्स का शिकार होता है। और प्रोलैप्स अंडे देने वाली मुर्गियों में वो हालत होती है, वो कंडीशन होती है कि जिसमें जैसे ही वो अंडे को अपने जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ हिस्सा उनकी ओविडक्ट का भी बाहर आ जाता है। और ओविडक्ट इनके जिस्म के वो पार्ट्स हैं, वो हिस्से हैं कि जहां से अंडे ने गुजर के बाहर की जानब जाना होता है। ऐसा तब होता है कि जिस वक्त उस मुर्गी का अपना वजन या तो बहुत कम हो या वजन बहुत ज़्यादा हो, उसके जिस्म पे चर्बी हो, हमने उसको बिला वजह बहुत ज़्यादा इजाफी लाइट दी हो, तो ऐसी कंडीशन में मुर्गियां प्रोलैप्स का शिकार होने लग जाती हैं। अंडू के ऊपर आपको दाग धब्बे नजर आते हैं। ना सिर्फ मार्केट ख़राब होती है बल्कि आपकी गलत फीड मैनेजमेंट जो होती है, जिस तरीके से आपने अपने चिकन्स को खुराक दी होती है, या वाटर मैनेजमेंट होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके चिकन्स को प्रोडक्शन के वक्त इस स्टेज पे, इस मरहले पे लेके आ जाती हैं कि जहाँ पे मार्केट वैल्यू आपके चिकन के एग्स की डाउन होने लग जाती है। दूसरे नंबर पे आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने इस वेदर का जैसे ही आगाज़ होना है, इस चिकन हाउस में जिस तरह से इसकी प्रिपरेशन की गई है, आपने भी इसी तरह से तैयारियां करके रखनी है। अतराफ में साइड पे एक तरफ तो आपस में गट्टू को फीड के खाली बैग को जोड़ के साइड बाय साइड नीचे की जानब रखा गया ताकि बर्ड के लेवल पे चिलिंग फैक्टर से, ड्राफ्ट एयर से, जो बहुत ज़्यादा यख बस्ता ठंडी हवा होती है, उसको बचाया जा सके। दूसरे नंबर पे ऊपर की जानब बोरियों को लगाना ताकि जिस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो इन्हें नीचे कर लिया जाएगा। मीनवाइल मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने अपने चिकन्स में प्रोलैप्स की कंडीशन को रोकना कैसे है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जितने भी आपके चिकन्स प्रोडक्शन पे हैं, अंडे दे रहे हैं, उनका औसत जिस्मानी वज़न क्या आ रहा है। मिसाल है, औसत जिस्मानी वज़न उनका आता है 1650 या 1700 या 1600 कर ले, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चिकन 1750 ग्राम पे होने चाहिए और कम से कम आपके पास चिकन 1450 पे होने चाहिए। 1450 से नीचे, 1750 से ऊपर, ये दोनों कैटेगरीज के जो चिकन्स हैं इनको आप अलग कर लें, अलग अलग इनके लिए पोर्शन बना लें। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नीचे है उनकी लाइट को आपने कम करना है, कुछ अरसा आपने उन्हें फीड ज़्यादा देनी है ताकि इनका जिस्मानी वज़न हम बढ़ा लें, उसके बाद हम इनसे प्रोडक्शन लें। और जिन चिकन्स का वज़न बहुत ज़्यादा है उनको अलग करके उनको आपने फीड कम तादाद में ऑफ़र करनी है ताकि ऊपर की जानब मौजूद जो चर्बी है, जो फैट है, वो उनके लिए एज अ डाइट इस्तेमाल हो, उनका बॉडी वेट थोड़ा सा नीचे आए। उसके बाद इन चिकन्स को हम दूसरे नॉर्मल फ्लाक के अंदर शामिल करें ताकि हमारे पास एग साइज़ भी एक जैसा आए और हम अपने चिकन्स को प्रोलैप्स वाली कंडीशन से भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं। इस मकसद के लिए फ़ीड बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि फ़ीड आपने रिड्यूस उन्हीं चिकन्स में करनी है जो फैटी हैं, जिनमें चर्बी बहुत ज़्यादा है, जिसे आप झोल वगैरह का नाम देते हैं। वो एक्चुअली आपकी गलत फीड मैनेजमेंट का, लाइट टाइमिंग को ख़राब रखने का रिजल्ट होता है और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। मौसम सरमा में तैयारी के हवाले से अगर छत के ऊपर की जानब इस तरह का मटीरियल मौजूद है तो ये एक बेहतरीन किस्म की इंसुलेशन मुहैया करता है। इस वेदर के अंदर चूंकि ऊपर की जानब इसको कच्चा रखा गया है, अतराफ में इसके बोरियां लगाई गई हैं, नीचे की जानब इसका बिस्तर इस तरह का है कि दिन के टाइम पे हम हरारत को अंदर की जानब कैप्चर करके इसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। ऊपर की जानब छत जैसे जैसे गर्म होती है उसका अंदरूनी नीचे की जानब मटीरियल भी जो होता है वो भी गर्माइश पकड़ता है और ये सारी चीज़ें मिल के रात को हमारे चिकन्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखने में, पुरसुकून रखने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। नीचे की जानब जो चिकन्स का बिस्तर है उसको आपने कम अज़ कम इस वेदर के अंदर 1.5 से 2 से 2.5 इंच और इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आपके चिकन्स का सबसे बड़ा दोस्त उनका नीचे की जानब बिस्तर होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी उनका बिस्तर होता है। दोस्त तब है कि जब उसको ड्राई रखा जाएगा, जब उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं उड़ेगी, गर्दों को बाहर नहीं होगी, और दुश्मन तब है कि जिस वक्त उसके अंदर केक्स बनना शुरू हो जाएंगे, मॉइस्चर लेवल, नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो ऐसे हालात में अपने चिकन्स की सेहत को बरकरार रखने के लिए बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर आपको इल्म होना चाहिए कि हमने किन तदाबीर के ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल करना है ताकि हमारे चिकन्स की जिस्मानी सेहत इस वेदर के अंदर बेहतरीन तरीके से बरकरार रह सके। एक मरतबा जिस फ्लाक के अंदर प्रोलैप्स की आदत पड़ जाती है उसमें ना सिर्फ अंडू के ऊपर खून के दाग नजर आते हैं, बल्कि जो बैक साइड पे खून लगा होता है चिकन के एक मुर्गी के, दूसरी मुर्गियां उस खून को देख के उसके ऊपर पैकिंग करने की कोशिश करती हैं, उसको नोचती हैं, उनकी चूंच के साथ ये खून लगता है और इसी खून के मुंह के साथ चूंच के साथ लगने की जो आदत होती है ये सारे के सारे चिकन्स में फैलती जाती है और प्रोलैप्स से मुतासर हुए हुए फ्लाक को इतनी जल्दी ठीक करना आसान नहीं होता जब तक उसके ऊपर ढेर सारी मेहनत ना की जाए, ढेर सारा पैसा ना लगाया जाए। इसीलिए मैं आपके साथ अपने चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं ये जिक्र लाजमी तौर पे करता हूँ कि फ्लाक में कभी भी साइजिंग ना आने दे। जिस फ्लाक में साइजिंग नहीं होती, जिस फ्लाक को देखते साथ ही आपको ये लगे कि यार सारी की सारी मुर्गियाँ मुझे बराबर नज़र आ रही हैं, आपको पहले से ही इल्म होना चाहिए कि जिस वक्त हम इनके मालिक से बात करेंगे वो हमें यही बताएंगे कि अमवात भी कम है, इसके अंदर जो मार्बिडिटी की रेशो है यानी कि इनके बीमार होने की शरह वो भी बहुत कम है और हमें इससे अंडू की जो पैदावार है वो भी बहुत बेहतरीन हासिल हो रही होती है। जितना मर्जी बड़ा तनाव आपके चिकन्स के ऊपर आ जाए, अगर चिकन्स का साइज़ एक जैसा है, उनमें अगर बहुत ज़्यादा ऐसी ग्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो वो चिकन्स बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं जैसे यहाँ पे किया गया। ये वही फार्म है कि जिसकी वीडियो मैंने कुछ अर्सा पहले अपलोड की थी। यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इनकी अपनी जो ना कम नॉलेज की वजह से, इनके पास चिकन्स मयारी ना आने की वजह से, ये इसकी प्रोडक्शन के हवाले से, ये इसमें साइजिंग होने के हवाले से, इसमें अमवात के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जैसे ही इसमें से फ्लाक को ग्रेड किया गया, छांटी किया गया, साइजिंग को कम करने की कोशिश की गई, वैसे वैसे इसके अंदर हालात बेहतर होते गए। पहले ये प्रोलैप्स के केसेस और अंडू के ऊपर दाग दब्बू वाले केसेस पहले बहुत ज़्यादा थे। इनके इवन के फीड के जो अखराज थे वो भी सही तरह से पूरे नहीं हो रहे थे। जो इनसे अंडा लेने आते थे उनसे भी रेट के मामले में बहस होती रहती थी कि आपका अंडा उतना मयारी नहीं है, इसके ऊपर धब्बे हैं, आगे सेल करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इन तमाम मसाइल से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे जैसे ही ग्रेडिंग हुई, जैसे ही नॉन लेइंग हैंड्स को कल किया गया, जैसे ही अंडरवेट चिकन्स को लादा करके फीड बढ़ाई गई, लाइट टाइमिंग बढ़ाई गई, मल्टीविटामिन्स अम्यूनो बूस्टर्स वगैरह दिए गए, तो आस्ता आस्ता इस फ्लाक की हालत पहले की निस्बत बेहतर होती गई, पहले की निस्बत इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती गई और अब यहाँ पे जितनी फीड ऑफर की जाती है डेली के हवाले से उससे कम अज़ कम 750-800 रुपया एक्स्ट्रा ही इससे प्रॉफिट होती है। शुरू में जब आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों तो उसमें से फौरी तौर पे विद इन फ्यू वीक्स, 2-3-4 हफ्तों के अंदर अंदर ही आप अगर उस स्टेज पे पहुंच जाए कि आप नुकसान से बाहर निकल के चंद पैसे कमाने लग जाए तो ये भी आपकी एक कामयाबी कहलाती है। लेकिन उस वक्त के लिए ये आपके लिए एक तलख तजर्बा होता है कि हमने अगले फ्लाक में क्या करना है। इसीलिए लाखों रुपए लगाने से पहले, इस कारोबार पे अपना वक्त देने से पहले आपको इन चीज़ों पे बुनियादी तौर पे अबूर हासिल होना चाहिए। ये जितनी ज़्यादा तादाद में इनका इजाफा करेंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं जो बिल्कुल झूला नमा है जिसके ऊपर चिकन्स बैठते हैं, उतना चिकन्स रात के वक्त अपने जिस्मानी टेम्परेचर को आसानी बरकरार रख लेते हैं। उतना ज़्यादा नीचे की जानब जो ब्रादा होता है, जो लिटर होता है, वो कम ख़राब होता है, उसको मैनेज करना आपके लिए ईजी रहता है। ये नीचे की जानब जो बिछाली है, इसके ऊपर से आप जितनी ज़्यादा मरतबा झाड़ू मार के परों को उठाएंगे उतना अंदर की जानब केक्स बनने का अमल, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से मुख्तलिफ जरसूमें बनने का अमल ये रुका रहता है। तो ये छोटी छोटी सी आपकी मैनेजमेंट की सरगर्मियाँ, प्रैक्टिसेस आपके फ्लाक की हेल्थ के हवाले से और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुआवन, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही होती हैं। मीनवाइल इसमें पूरी कोशिश की गई है वीडियो के अंदर कि आपके साथ शेयर कर सकूं कि आप फ्लाक को प्रोलैप्स से कैसे बचाते हैं। शुरू में जब आपके पास चूज़ा आता है उतने दिनों के लिए, उतनी रातों के लिए उसे रोशनी दें कि जिस वक्त तक वो बेहतरीन तरीके से खाने पीने के काबिल ना हो जाए। जैसे ही वो खाने पीने के काबिल हो जाता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये चौथे दिन पे जाके उसके बाद बिल्कुल ही आपने लाइट नहीं देनी। जिस वक्त आपके चिकन प्रोडक्शन के करीब पहुँचें, आपको चंद अंडे हासिल होने लग जाएं, इवन के उस मरहले तक आप वेट करें। फिर उसके बाद आपने इनकी रोशनी की टाइमिंग को सुबह के टाइम थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा शाम के टाइम बढ़ाना है। नई नई जो अंडे पे मुर्गी आती है उसकी आगाज़ में 14, सवा 14 घंटे लाइट रखें। जैसे ही वो अंडे देते देते उसे महीना, 1.5 महीना हो जाए, उस वक्त 14.5 पे लेके आएँ और जब 2, 2.5 से 3 माह गुजर जाएँ उस वक्त तक इसकी लाइट टाइमिंग को 15 घंटे पे लाएँ
फिर उसके बाद जैसे जैसे ये बूढ़ी होती जाती है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट आपने सुबह पहले लाइट ऑन करनी है, 5 मिनट शाम को लेट आपने लाइट ऑफ करनी है, और करते करते 16 घंटों तक इस दौरानिया को लेके जाएंगे। सुबह के वक्त जब लाइट ऑन करते हैं उसे फ़ौरन तब ऑफ कर दें जब दिन की रोशनी निकल आए। शाम के वक्त जब लाइट ऑन करते हैं तो उसे आपने उस वक्त ऑफ करना है जब इसकी टोटल रोशनी के 16 घंटे पूरे हो जाए। पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए, आपके चिकन्स के लिए, उन्हें प्रोलैप्स से दूर रखने के वाले से, अंडू की अच्छी मिकदार के वाले से हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।